देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जहां संक्रमितों की संख्या 345 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से हैं, जहां आंकड़ा 88 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 24 ओमिक्रॉन के केस आने से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में भी तेजी से उछाल आया है, जहां एक दिन में 600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन ने अब तक 17 राज्यों में घुसपैठ कर ली है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और दूसरे कई विभागों के अफसर मौजूद थे। इस दौरान ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा हुई। केंद्र ने ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्यों से कहा गया है कि कोरोना के खतरे को हल्के में न लें। साथ ही नए पॉजिटिव केसों के साथ ही इसकी वृद्धि दर पर भी बारीकी से नजर रखें। कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें। कोरोना के मामले बढ़ते देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। एमपी में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने, मास्क पहनने और कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की अपील की है। एमपी सरकार ने साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो और सख्ती बरती जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना पर बैठक की, जहां तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियों पर मंथन हुआ। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने 3 लाख टेस्ट रोज करने की क्षमता हासिल कर ली है। रोजाना 1 लाख मामलों को संभाल सकते हैं। हालांकि केजरीवाल ने अपील की कि संक्रमित होने पर अस्पताल जाने की जल्दी न दिखाएं। इसके लिए होम आइसोलेशन को लेकर भी दिल्ली सरकार ने प्लान तैयार किया है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर लगातार फिक्र बढ़ती जा रही है। उद्धव सरकार आज नई गाइडलाइंस जारी करने जा रही है। इसमें कुछ और पाबंदियां लग सकती हैं। धारा 144 जैसे फैसले पहले ही हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन केस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा 88 केस अकेले महाराष्ट्र में ही है। अक्टूबर महीने में देश में कोरोना के पहले केस की जानकारी मिली थी। 18 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन का 100वां मामला सामने आया था। 21 दिसंबर को आंकड़ा 200 मरीज के पार जा पहुंचा और महज 2 दिन के बाद यानी 23 दिसंबर को भी ओमिक्रॉन वायरस ने 300 मरीजों तक अपना संक्रमण फैला दिया। मतलब ये है कि पहले से 100 तक पहुंचने में ओमिक्रॉन को सिर्फ 16 दिन लगे, लेकिन 200 से 300 का आंकड़ा छूने में इस वायरस को सिर्फ 2 दिन का ही फासला तय करना पड़ा। ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, लेकिन दिल्ली हो या फिर भोपाल, जयपुर हो या फिर गोवा, हर जगह लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही लापरवाही छोड़ रहे हैं। दिल्ली के मशहूर सरोजिनी नगर मार्केट में भारी भीड़ देखी गई। यही हाल सदर बाजार का है। दिल्ली सरकार की सख्ती के बावजूद यहाँ के बाजारों में लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। भोपाल में भी भारी भीड़ है। सर्दियों में पर्यटकों की पहली पसंद गोवा में भी सैलानियों की भीड़ जुट चुकी है और यही हाल जयपुर का है।